Dear friends, Namaskar, Sastrikal. This time already I have given you about the Mercury. Mercury is बुध. बुध के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ एज पर न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी. नाउ बुध हमारे शरीर में कहाँ कहाँ किस पार्ट को इफेक्ट करता है. अगर हमारा बुध सही नहीं है, मीन्स इफ मर्करी इज नॉट गुड इन कुंडली, सो विच पार्ट आर इफेक्टेड. जैसे आपकी नोज है, टंग है, आपकी मसल्स हैं, चेस्ट है, तो इस तरह से आपका ब्लड गॉल ब्लैडर है, दैट इज ऑल इफेक्टेड बाय मर्करी. इफ योर मर्करी इज नॉट गुड इन योर कुंडली, बट एट द सेम टाइम वी शुड आल्सो सी दैट मर्करी अगर सही नहीं है तो हमें क्या करना है. मतलब जो ये चीज़ें होती हैं तो उनके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए. इट इज़ आल्सो ए क्वेश्चन. बट बिफोर दैट मैंने अभी आपको सुबह बताया था कि जो मर्करी है, जो बुध है, वो चौथा प्लेनेट है एज पर एस्ट्रोलॉजी, बट एट द सेम टाइम इट कम्स ऑन फिफ्थ बिकॉज राहु कम्स इन बिटवीन एज न्यूमरोलॉजी. अब हमें देखना है कि इसके इलाज के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए. एक तो आपने देखा होगा मिल्क है, राइस है, तो इसको क्या करें, आप उसका दान दें, उसका लोगों को बांटें. एट द सेम टाइम आपने देखा होगा कि मर्करी वीनस डे, तो इसका हरा रंग होता है. तो अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल आप बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप पालक ले लीजिए, कुछ ले लीजिए और उसको आप काऊ को खिलाइए, गाय को खिलाइए ऑन वेडनेसडे. तो इससे क्या होगा, आपका मर्करी थोड़ा ठीक होगा. क्योंकि मर्करी जब अच्छी पोजीशन में नहीं होता तो आप अच्छे से बोल भी नहीं सकते, आपका कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होगा. और जब कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, आप ढंग से बात लोगों से नहीं कर पाएंगे, तो आपका थोड़ा सा बिजनेस हो या आप जॉब में हो, तो दैट मीन्स इट गिव्स सम non it gives some not good effect, but it gives some bad effect. So it is very important कि मरकरी का बहुत ही बड़ा रोल है हमारी लाइफ में, फॉर द कम्युनिकेशन, फॉर द बिजनेस, फॉर द मार्केटिंग, फॉर द टीचिंग. बिकॉज वही लोग कर सकते हैं जिनका कम्युनिकेशन बढ़िया हो. तो अगर कई बार होता है कि हम उपाय करते हैं, सबसे बड़ा उपाय है कि यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. सबसे बड़ा उपाय है कि आप सुबह उठ के अपने फादर के चरण स्पर्श करें. उसका कारण है क्योंकि बुध और सूर्य की बड़ी अच्छी होती है. अगर आप बिजनेस में हैं एंड इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, योर फादर पर्टिकुलरली, दैट मीन्स आपका बुधादित्य योग इज नॉट गुड. सो एट द टाइम आपको ध्यान रखना है, अगर बुध अच्छा भी है तो भी, बिकॉज इट कम्स ऑन आवर के जरूरी है कि उसका ब्लेसिंग्स ऑफ द बड़े, अगर बड़ों का ब्लेसिंग्स आपके साथ है तो आप बढ़िया कर सकते हैं. उसके अलावा सबसे बड़ा जो बुध का एक रेमेडीज़ है, अगर बुध आपका वीक है तो उसमें आप देखिए कि हमें सबसे बड़ी चीज़ है कि ब्रो मीन्स भाई बहन, इन सब का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. बिकॉज अगर मान लो आपसे बड़ी बहन है तो डेफिनेटली आपको उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए. एंड पर्टिकुलरली फॉर द वुमेन. अब मैं आपको पीछे बताया था कि चंद्रमा की जो संतान है वो बुध है, एंड बट मरकरी और चंद्रमा की बनती नहीं है, बिकॉज उसमें एक धोखा हुआ है. और वो एक डिटेल स्टोरी है, क्योंकि वो जायज़ और नाजायज़ वाली बात है. तो उसमें जो है ना, वो दे आर नॉट, उनका आपस में वो नहीं है. तो बुध क्या कहता है, मरकरी क्या कहता है, मैंने आपको ये बताया था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपका तीसरा नेटल चार्ट के अनुसार और छठा, ये दोनों घर मरकरी के होते हैं. इनको कहते हैं जेमिनी एंड वर्गो. बट एज पर न्यूमरोलॉजी आपका ये 5 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं. आपने एक देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे 12 हाउसेज होते हैं, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 12 इट इज़ 30 डिग्री. बट न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर है, न्यूमरोलॉजी में 12 नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एस्ट्रोलॉजी है उसके अंदर कईयों को, जैसे वीनस है उसको 2 घर मिले हैं, मरकरी है उसको 2 घर मिले हैं, आपका मार्स है उसको 2 घर मिले हुए हैं, सूर्य चंद्रमा को 1 ही है, शनि को 2 घर मिले हुए हैं. सो दैट बी डिवाइडेड. बट न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर में ही हमने 9 प्लैनेट्स को कंप्लीट किया है. तो इसका मतलब 3 हाउसेज हमारे पास कम है न्यूमरोलॉजी में. बट आपको मैंने पहले ही बता दिया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी वेरी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली. 1 स्टैंड फॉर सूर्य, 2 स्टैंड फॉर चंद्रमा, 3 स्टैंड फॉर गुरु, 4 stand for Rahu, 5 stand for Buddha, Mercury, 6 stand for Venus, 7 for Ketu, 8 for Shani, and 9 for
मंगल। तो ये जो 9 है और वहाँ 12 है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसलिए हमारे 9 का मतलब है कि यहाँ कोई घर नहीं है। यहाँ पे क्या है, डेट चेंजेस होती है, द गोचर ऑफ द डेट्स। अगर आज 1 है तो कल 2 है, और फिर आपके मंथ का गोचर होता है। आज 11 महीना है तो 12वां महीना है। फिर साल का गोचर होता है। इसका मतलब है गोचर यहाँ भी है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ए नंबर ओनली। सो वी शुड अगेन टेल यू, अगर आपका मरकरी सही नहीं है, अगर आपका बुध सही नहीं है, तो आप उसको अच्छा कर सकते हैं बाय द रेमेडीज। रेमेडीज आर पर्टिकुलरली ब्लेसिंग्स ऑफ द एल्डर्स, ब्लेसिंग ऑफ द जो पुजारी लोग होते हैं, जो उसमें अपने मंदिर में, या जो अच्छे साधु संत होते हैं, ब्लेसिंग ऑफ डैट। और एक और बता दूं कि अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल आप इन चीज़ों को थोड़ा आराम से लेंगे, थोड़ा आराम से करेंगे, या सारे नियम करेंगे, और आप सुबह उठते हैं, ग्रीन चीज़ें हैं तो हरी चीज़ें इनके साथ हैं, हरी मूंग की दाल है, या उसका अगर थोड़ा बहुत दान करेंगे तो उससे भी आपका मरकरी ठीक होगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, शायद शुरू में नहीं बताया, कि आप लोग इसको व्यू करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इट इज़ आल्सो गुड, बिकॉज अगर आप व्यू नहीं करेंगे, लाइक नहीं है सब, तो मुझे कैसे मोरल मिलेगा? क्योंकि यू हैव टू, बिकॉज एट द सेम टाइम आल्सो आई एम वर्गो। वर्गो मीन्स हमें हमेशा, वर्गो बहुत सिंपल उनका एटीट्यूड होता है, दे डोंट हैव द प्राउड, दे आर वेरी सिंपल, दे आर वेरी गुड, देयर कम्युनिकेशन इज गुड, दे आर वेरी गुड मार्केटिंग पर्सनस। बिकॉज अगर आपका एटीट्यूड होगा, अगर आप ढंग से किसी से बात नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छी मार्केटिंग कर ही नहीं सकते। दे कैन बी वेरी गुड टीचर बिकॉज दे रिस्पेक्ट एल्डर, दे रिस्पेक्ट देयर स्टूडेंट, दे रिस्पेक्ट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वर्गो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट ओवरऑल, आई टेल यू। इसके बाद मैं आपको अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगा कि हाउ द वर्गो का गोचर कैसे होता है। अभी क्या है कि इट इज़ बेसिकली इन द स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो मीन्स मंगल, मंगल इज सेनापति, वर्गो इज व्हाट, राजकुमार। सो इनका अभी वहाँ चल रहा है, साथ में सूर्य हैं, साथ में केतु है। 11 तारीख के आसपास शुक्र आ जाएंगे, और ये ऑलमोस्ट वर्गो के तो 4th 6 7 8 3rd में आ गया, 4th में 5th में 6th में आपका वो आ गया, गुरु शनि। तो कहने का मतलब है आप इन वीडियोस को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब। नमस्कार, जय हिंद, एंड ध्यान रखें कि आप व्यू जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। माई नंबर इज 9873488600। सो नोट इट, एंड एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू आस्क, आई विल टेल यू। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।